फॉरेस्ट डिवीजन डोडा ने अपनी गो ग्रीन मिशन लाइफ पहल के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज डोडा में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य वृक्षारोपण वन क्षेत्रों के संरक्षण और वन जीवों के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस आयोजन में फॉरेस्ट डिवीजन डोडा, जीएमसी डोडा के कर्मचारी और छात्र विशेष रूप से शामिल हुए। ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी यहाँ गर्मी भी इंक्रीज हो रहे और उससे बहुत सारे इफेक्ट भी हो रहे और ये जो हमारा एरिया है ये सॉइल इरोजन प्रोन है, यहाँ पे स्लाइड होती रहती है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए हम यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं सो डैट जो हम यहाँ पर हमारा एरिया है ये मतलब एक तो क्लीन रहे और यहाँ पे जो सॉइल इरोजन है वो बहुत से बहुत कम हो। ये सिर्फ एक साइंटिफिक व्यू से नहीं है कि ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ये साइंटिफिक फैक्ट है। बट द थिंग इज कि ऐसा है कि पौधे होना एक एग्जाम्पल है कि आपकी ग्रीनरी जो है, जो चिनाब वैली की, वो रिटेन रहे, उसकी जो आइडेंटिटी है चिनाब वैली की। जैसे कश्मीर में इतना हरा भरा दिखता है, वो चीज यहाँ पे भी देखने को मिले। जो स्पीशीज लगाई गई है वो चिनार है, देवदार है, नीलिया है, आपकी बाकी फ्रूट स्पीशीज हैं और फास्ट ग्रोइंग हमने प्रेफर किए हैं। क्यों? क्योंकि ये ओपन एरिया है, इसमें पहले प्लांट्स बन जाएं, फिर हमने इसमें एस्थेटिक जो हमारे होते हैं उनको भी हम लगाएंगे और आने वाले वक्त में देखेंगे आपका कि जो जीएमसी का कैंपस है यहाँ का ये हरा भरा होगा और बहुत बढ़िया लगेगा। लेह में विश्व साइकिल दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने साइक्लोथॉन का आयोजन किया। इसकी थीम साइकिल फॉर हेल्थ थी। मुख्य कार्यकारी पार्षद ताशी ने साइक्लोथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं 4 इको एम्बुलेंस को पीएचसी के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर आरडीडी के कार्यकारी परिषद ताशी नामग्याल और चुशेट के परिषद निदेशक स्वास्थ्य सेवा लद्दाख, मुख्य चिकित्सा अधिकारी लेह, मुख्य शिक्षा अधिकारी लेह और अन्य भी उपस्थित थे। साइकिल जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और साइकिल एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए जो है लोगों को साइकिल करना चाहिए। अभी स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे लोगों का एक विजन था कि जो है हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए और साथ ही साथ जो है एनवायरनमेंट के लिए साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है करके। इस बार का भी जो थीम है वो भी जो है साइकिल फॉर हेल्थ करके रखा है, तो मैं समझता हूँ सभी को साइकिलिंग करना चाहिए। हमने भी जो है ले एसएनएम हॉस्पिटल से जो है वर्ल्ड बाइसाइकिल डे को सेलिब्रेट करते हुए यहाँ से एक साइकिल रैली को जो डॉक्टर्स के पूरे टीम्स ने लीड किया है और भी जो है वॉलंटियर्स इंडिविजुअल्स आके जो है इस साइकिलिंग में जो है एक दिन का जो साइकिलिंग है उसमें जो है उन्होंने पार्टिसिपेट। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बानिहाल शहर के पास शिफा पानी नामक एक प्रसिद्ध झरना है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के यात्री, चालक और बानिहाल शहर की आबादी और सरकारी कार्यालय इसके झरने के पानी का उपयोग करते हैं। हाल ही में इस झरने का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिख रहा है कि इस झरने के पानी की टंकी में खानाबदोश भेड़ बकरियों का गोबर और मूत्र डाल रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद दमकल विभाग हरकत में आया और फव्वारे की साफ सफाई की। स्थानीय लोग इस झरने को बचाने और यहां पार्क बनाने की मांग कर रहे हैं। पानी यहाँ इस जगह का नाम है, बहुत पुराना वाटर पॉइंट है, कम से कम 40-50 साल से हो गए। बानिहाल टाउन को यहाँ से जो है वाटर सप्लाई जो यहाँ से पानी मिलता है। बानिहाल का हॉस्पिटल हो या जितने भी ऑफिस हैं या बानिहाल टाउन, तो सबको यहाँ से ही पानी मिलता है। अब क्या है कि ये बहुत खस्ता हालत हो चुकी है। जो रिजर्वायर है यहाँ पे पुराना एक रिजर्वायर बना हुआ है, कोई 40-50 साल का बना हुआ है, तो 1-2 नए रिजर्वायर भी इनमें बनाए हुए हैं। लेकिन इसमें क्या है कि वो साफ सफाई का थोड़ा फुकदान है, तो अगर फेंसिंग वगैरह इसके आसपास में की जाए ताकि ये एरिया जो है बिल्कुल साफ सफाई में रहेगा। तो नेशनल हाईवे है यहाँ से, वो भी यहाँ से गुजरता है, तो जितने भी ड्राइवर हजरात है या बाकी लोग हैं, टूरिस्ट है, वो भी यहाँ पे इस चश्मे का यूज़ करते हैं, पानी यहाँ से पीते हैं, पानी भरते हैं यहाँ पे, नहाना धोना सब कुछ यहाँ पे उनका रहता है। और ये जो बाथरूम वगैरह इनकी भी हालत बड़ी खस्ता हो चुकी है। पहले 2 बाथरूम तो यहाँ पे, अभी एक डिफंक्ट हो गया है, एक बाथरूम अभी चल रहा है, उसकी भी हालत कोई अच्छी नहीं है। हारिसपुरा के इंद्रनगर से देर रात मिंधल माता मंदिर हिमाचल के लिए लंगर सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं इनका कहना था कि लगभग 4 साल से लगातार इसी तरह यहां से हिमाचल में स्थित मिंधल माता मंदिर में लंगर सामग्री पहुंचाते हैं। मिंधल माता मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां काफी संख्या में लोग हर साल दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। कल
डीसी किश्तवाड़ तथा एसएसपी जम्मू प्रशासन से आग्रह किया है कि हर वर्ष की तरह जिस प्रकार आपका प्रशासन का सहयोग राजेंद्र शर्मा जी को मिलता है, इस प्रकार का सहयोग इस बार भी आपसे ये राजेंद्र शर्मा जी चाहते हैं। आज हमारी पूरी टीम ने इस समय 2:45 के समय में इन लोगों को हरी झंडी दिखा करके यात्रा के लिए रवाना किया है। इनकी यात्रा मंगलमय हो, हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। गुरेज और तुलेल की तुलना में बख्तूर कंजलवन ब्लॉक में पर्यटन गतिविधियां बहुत कम है। इस ब्लॉक में पर्यटन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भी नहीं है। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि यहां कई खूबसूरत जगह और घाटियां हैं, लेकिन पर्यटन के लिहाज से इस ब्लॉक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरी लोन सरपंच कंजलवन में डीसी साहब और एसडीएम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, जहाँ तक टूरिस्ट का सवाल है, खासकर हमारा इस मार्ग में कंजलवन में अगर या इस प्लाट में दिन को आए लेकिन रात को इस मार्ग और वहाँ के लिए एक हट, इस मार्ग और कंजलवन के बीच में एक हट बनाया जाए, जिससे हमें टूरिस्ट का फायदा, यहाँ गरीब लोगों को फायदा हो जाए। जो टूरिज्म है बख्तौर और कंजलवन में, टूरिज्म ठहरते नहीं है यहाँ पर, वो डायरेक्ट गुरेज जाते हैं। इसलिए मैं करता हूँ गुजारिश सबसे कि मेहरबानी करके उनको थोड़ा सा यहाँ पर रियायत दिया जाए कि ताकि ये लोग जो बेरोजगार बच्चे हैं ये अपनी कमाई करें। वहाँ पर जो टूरिस्ट है उनकी मोमेंट ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर ब्लॉक बख्तौर कंजलवन में बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर अगर यहाँ पर एक टीआरसी हट दिया जाए तो यहाँ पर ठीक रहेगा, जिससे यहाँ पर टूरिस्टों की मोमेंट भी ज़्यादा होगी। मैं डीसी बांडीपुरा और एसडीएम गुरेज से पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर एक टीआरसी हट दिया जाए। उस तरह से आपने अभी कंजलवन में नहीं देखा होगा, लेकिन लास्ट ईयर से सीमा समृद्ध योजना और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में कई हम इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें वहाँ बना रहे हैं, जिसमें गेस्ट हाउसेस हैं या बाकी चीज़ें हैं जिनका इस साल जो है काम लगने जा रहा है। और कंजलवन एरिया में है जो चूँकि पहला पड़ाव है, इसमें काफ़ी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रख दिया जाएगा। सीआरपीएफ की 110 बटालियन की जानिब से लेथापुरा वंतीपुरा में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां बीमारों को मुफ्त चिकित्सा जांच और मुफ्त दवाइयां प्रदान की गईं। सीआरपीएफ की 110 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर योगेश रोहित ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रोग्राम जो सीआरपीएफ का है, इसके तहत काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिनमें मेडिकल कैंप के अलावा बच्चों को फ्री स्टेशनरी, बुक्स आदि का डिस्ट्रीब्यूशन करना, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाना, साथ ही साथ कम्युनिटी आउटरीच के तहत जो है फ्री मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिसिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, और इसके अलावा हम इंडिया टूर जो बच्चों को नॉलेज देने के लिए, उनका एक्सपोजर देने के लिए, ये सब प्रोग्राम सीआरपीएफ समय समय पर चलाती है। और आज का ये कैंप उसी सिविक एक्शन और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम। महाराष्ट्र की कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने हाई डेंसिटी नर्सरी खनमोह श्रीनगर का दौरा किया, जहां उन्होंने निदेशक कृषि गुलाम रसूल मीर के साथ नर्सरी का जायजा लिया और किसानों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार वहां कश्मीरी मेवों को बढ़ावा देगी। उनकी उम्मीदें हैं गुलाम रसूल मीर साहब की कि वहाँ हमको महाराष्ट्र में मार्केट दिया जाए, ताकि यहाँ के जो किसान हैं, जो माल पकाते हैं, बनाते हैं, तैयार करते हैं, उनकी अच्छी मार्केटिंग होना चाहिए। और वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमारे स्टेट के किसान जो माल पकाते हैं वो जम्मू कश्मीर को आएंगे, यहाँ का जो किसान जो माल उगाता है, पकाता है, वो हमारे महाराष्ट्र में आएगा। और मुंबई, पुणे, ठाणे, जहाँ जहाँ बड़े बड़े शहरों के अंदर इनको अगर हमने मार्केटिंग की सहूलत, हमारे पास MAIDC कृषि उद्योग नाम का एक व्यवहार है, एक व्यापार है, जो किसानों के मालों को और किसानों को राहत देने का काम, किसानों को बिजनेस में अच्छे शॉप देने का काम, उनके मार्केटिंग करने का काम, उनके पास से तैयार हुआ माल को अच्छा भाव आना चाहिए। और उन्होंने एश्योर किया कि वो हमारे जितने भी फ्रूट क्रॉप्स यहाँ पे है उनको फुल सपोर्ट करेंगे महाराष्ट्र में लार्ज स्केल इंट्रोडक्शन पे। ऑल्दो हमारा मार्केट पूरा नेशनल लेवल पे है, हर स्टेट में हमारे फ्रूट्स जाते हैं, बट उन्होंने आज बिल्कुल हमें एश्योर किया कि वो फुल सपोर्ट करेंगे वहाँ पे। उनके जो मतलब जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर वो हेड कर रहे हैं, कहा वहाँ की उस डिपार्टमेंट से फुल सपोर्ट करेंगे। हमारे
जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी अगर जाना चाहते हैं वहाँ पे स्टॉल्स लगाना चाहते हैं या उनकी जो भी फंक्शंस वहाँ पे होंगे वो डिपार्टमेंट को कभी वो इनवाइट करते रहेंगे ताकि हम अपने फ्रूट्स जो है वहाँ पे लेके दिखाएंगे या चाहे हमारे एफपीओज है वो वहाँ पे चले जाएंगे। तो फुल सपोर्ट करके महाराष्ट्र में जो हमारे फ्रूट्स हैं उनको पूरा पेनिट्रेशन पूरी एंट्री मिले ताकि हम लार्ज स्केल पे महाराष्ट्र स्टेट के साथ हमारे J&K का कारोबार। रात के समय नागबिर अंतराल में आकाशीय बिजली गिरने से 2 दर्जन से अधिक भेड़ बकरियों की मौत हो गई। महकमे के इंस्पेक्टर फारूक अहमद ने अपनी टीम के साथ क्षेत्र का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। लोगों ने प्रभावित बकरवाल को आर्थिक सहायता देने की अपील की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वरिष्ठ नेता और बेरवा के पूर्व विधायक डॉक्टर मोहम्मद शफी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उनका कहना है कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इसी देश में जम्मू कश्मीर पिछले 5 साल से लोकतांत्रिक सरकार से वंचित है। डॉक्टर शफी ने कहा कि एक लोकतांत्रिक राज्य का अस्तित्व खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि यहां के हालात ठीक है तो फिर चुनाव क्यों नहीं कराते। डॉक्टर शफी ने भारत निर्वाचन आयोग से जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने की अपील की। जो एक सबसे मुद्दा है इलेक्शंस, हम पिछले कई सालों से इंडिया पॉपुलेशन वाइज ये तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन एक ही जगह है जम्मू कश्मीर जहां पिछले 5 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं। अगर एलजी साहब कहते हैं कि इतने टूरिस्ट आए, हालात इतने ठीक है, हम भी कबूल करते हैं, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों लोगों को जो एक डेमोक्रेसी का उनका बुनियादी हक है उनसे दूर रखा है? पंचायत इलेक्शंस, वो जब फारूक साहब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे तो मैं एमएलए, इवन आई वाज फ्रॉम द अपोजिशन, बाज़ाब्ता तौर पंचायत इलेक्शंस हो गए जिनमें लोगों ने पूरा पार्टिसिपेट किया था। ये कोई नया तरीक़ाकार उन्होंने नहीं लिखा किया, लेकिन जो हमारी असेंबली थी, जो एक यूनिक असेंबली थी इन द कंट्री, उसको इन्होंने क्या किया, उसका इन्होंने वजूद ही ख़त्म किया। तो एक स्टेट जो कभी मुल्क भी था और सबसे बड़ी स्टेट थी, उसको यूटी बनाया और उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया और कहते हैं कि हमने विकास किया। आरोग्य भारती के सहयोग से एनआईटी हमीरपुर परिसर में उत्तर क्षेत्रीय पर्यावरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिरकत की। इस अवसर पर आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश पंडित, एनआईटी के निदेशक सूर्यवंशी, आरोग्य भारती और राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार, उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल मेहता, डीसी हेमराज बेरवा, एसपी आकृति शर्मा भी मौजूद रहे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि आज पर्यावरण पूरे विश्व का विषय बन गया है और विश्व पर्यावरण संगोष्ठी में पीएम मोदी ने भी कहा है कि पर्यावरण को बचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत सबसे कम कार्बन का उत्कर्षण करता है। उन्होंने कहा कि हम सभी को पर्यावरण संरक्षित करने के लिए काम करना चाहिए। निश्चित रूप से मैं संस्कृत प्रेमी हूँ और हम प्रयत्न ये करते हैं कि जितनी भी सांस्कृतिक संरक्षण की जा सके वो किया जाए। लेकिन आप लोगों से भी मेरा एक निवेदन है कि हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और आपसे निवेदन इस नाते का हो क्योंकि समाज के चौथे स्तंभ के रूप में आप जाने जाते हैं। हिमाचल में जिस प्रकार से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मुझे लगता है कि इस पर सबसे अधिक अगर उद्वेलित करने का काम कर सकोगे तो आप लोग कर सकोगे नशा को खत्म करने के लिए। आज पर्यावरण एक चिंता का विषय बन चुका है और मैं समझता हूं कि ये पूरे विश्व का विषय है, न केवल भारत का या उत्तर भारत का। विश्व पर्यावरण संगोष्ठी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को ये कहा जब ये इसकी बात हो रही थी कि भाई भारत को कार्बन का उत्सर्जन कम करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यह भारत की प्रतिबद्धता है, पर्यावरण मजबूरी नहीं है। विश्व के लोगों को इस पर सोचना चाहिए, भारत सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन करने का काम करता है। मुझे लगता है कि सबको भी, हर नागरिक को इसके विषय में सोचना चाहिए।
आगे बढ़ेंगे। ऊना में फुटबॉल की नर्सरी के रूप में जाने जाते खड गांव में खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। गांव के युवाओं ने ही बच्चों को मैदान तक लाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। खड यूनाइटेड फुटबॉल क्लब नाम की युवाओं की ये एक संस्था बच्चों को मैदान में लाने के लिए फुटबॉल के पूर्व खिलाड़ियों के साथ साथ खुद बच्चों के अभिभावकों का भी सहयोग ले रही है। रोजाना बच्चों को ग्राउंड से जोड़ने के लिए शाम को 5 से 7 बजे तक विशेष सत्र आयोजित किया जाता है। छोटा सा गांव है हमारा, पर फुटबॉल के लिए इसका बहुत बड़ा नाम है। कहीं भी चले जाओ, खड गांव को, खड के बच्चों को हर कोई फुटबॉल के नाम से जानता है। और हमारे गांव में हमारा काफ़ी कुछ समय से ना फुटबॉल ख़त्म होता जा रहा है, तो बच्चे फुटबॉल ग्राउंड में नहीं आते हैं। ग्राउंड में मतलब इतना बुरा हाल हो गया था। हमारा क्लब है उसको 11 बंदों की टीम नहीं हो रही थी, तो हम 4-5 जो युवा खिलाड़ी हैं अपने टाइम के, हमने मिलके दोबारा टीम का और बच्चों को खिलाना और एकेडमी स्टार्ट की है खड यूनाइटेड FC के नाम से। गांव के सारे बच्चे हैं, बच्चियां भी आ रही हैं, इसमें 35-40 बच्चियां भी हैं। तो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं कि बच्चों को फुटबॉल सिखाना है और इन चीज़ों से दूर लेके जाना, नशे से और दूर रखना है। देखिए जी, जैसे खड को सारे फुटबॉल की नर्सरी के नाम से भी जानते हैं। खड तो क्या कहूँगा मैं, आसपास के हमारे 3-4 गांव हैं, खड, पंजावर, पंडोगा, नंगड़ोली। यहाँ पे जो एक कह सकते हैं कि सारे जिला ऊना की या हिमाचल की एक क्रीम फुटबॉल की निकलती थी। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो बच्चे ये जो एक मोबाइल आ गया, मोबाइल के पीछे लग गए। हमारी जो जनरेशन है वो आउटडोर गेम को छोड़ के इंडोर गेम की तरफ आ रही थी। पुराने समय से एक फुटबॉल की नर्सरी चली आ रही थी, कहीं ना कहीं लुप्त हो रही थी। तो हमने सोचा कि सभी मिलकर एक प्रयास करें। इस प्रयास के तहत हमने तय किया कि सबसे पहले हमारे पास एक 2.5 साल का बच्चा खेलने के लिए आया, फर्स्ट डे, सेकंड डे दूसरा आया, और आज हमारे पास इस टाइम 100 के करीब जो आज की स्ट्रेंथ थी वो 97 और 10 बच्चे आज ने। माता शूलिनी पीठमगंज बाजार सोलन में सुंदरकांड पाठ एवं वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसे लेकर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। गंज बाजार स्थित माता शूलिनी पीठम में सुबह 11 बजे से सुंदरकांड पाठ शुरू हो चुका है। मंदिर में सोलन शहर के गुप्ता परिवार द्वारा बजरंगबली की मूर्ति स्थापना 5 वर्ष पूर्व की गई थी, जिसे लेकर हर वर्ष सुंदरकांड पाठ एवं वार्षिक भंडारे का आयोजन किया जाता है। जय माता दी, जय बजरंगबली। हमारे परिवार द्वारा गंज बाजार स्थित शूलिनी पीठम मंदिर में हमारे भाई अशोक गुप्ता द्वारा यहाँ पे एक हनुमान जी की बहुत सुंदर मूर्ति को स्थापित किया गया था, और साथ ही जो यहाँ पे शिव दरबार है और अन्य जितनी भी मूर्तियाँ उनका जीर्णोद्धार किया गया था और बहुत सुंदर ढंग से उसको बनवाया गया था। उसी के उपलक्ष्य में उनकी तरफ से और हमारे सारे परिवार की तरफ से हर वर्ष यहाँ पर भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो उसी कड़ी में आज भी यहाँ पर अभी नीचे भजन कीर्तन चल रहा है, और उसके साथ ही ये जो मंदिर है इसको एक बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है, जिसमें कि तकरीबन 22 तरह के फूल लगे हैं। और इस मंदिर को सजवाने का मेन हमारा उद्देश्य ये था कि इस मंदिर को इस तरह से सजवाया जाए जैसे कि आपने देखा होगा कि वृंदावन के अंदर बांके बिहारी जी का दरबार सजाया जाता है। पुलिस जिला नूरपुर में एसपी कार्यालय में बने कमांड एंड कंट्रोल रूम से पुलिस जिला नूरपुर के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण जगहों की निगरानी रखी जाएगी, जिसको लेकर फेज 1 महत्वपूर्ण साइटों को इस कंट्रोल रूम से जोड़ दिया गया है। यहां से हर साइट के लाइव निगरानी इसी कंट्रोल रूम से रहेगी और 24/7 समय इसकी सर्विस रहेगी, ताकि कोई संवेदनशील एक्टिविटी होती है तो उसके बारे में यहां जानकारी चल जाएगी और तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, ये एक कमांड एंड कंट्रोल रूम हमारा सेंटर बना है
क्योंकि ये एक तो बॉर्डर पे स्थित है, ये जिला और न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है, तो इफेक्टिव सर्वेलेंस के लिए और बॉर्डर को मॉनिटर करने के लिए फेज 1 में जो हमारी 10-11 साइट्स थी जहाँ से हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और जो क्रूशियल चोकिंग पॉइंट्स हैं उनको इससे कनेक्ट करा गया है और यहाँ से लाइव फीड हर स्पॉट की इसी कंट्रोल रूम में रहेगी और जहाँ पे 24/7 उसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी। अगर कोई भी संवेदनशीलता या फिर कोई भी सस्पेक्टेड एक्टिविटीज़ होती है तो उसके बारे में यहाँ से डायरेक्टली लॉग आपके पॉइंट्स पे चली जाएगी और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 2 इलेक्ट्रिक बसें शुरुआती तौर पर केलांग डिपो में शामिल की गई हैं और जल्द ही और बसों को भी शामिल कर इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में इजाफा किया जाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम केलांग के बस अड्डे में 14 लाख की धनराशि से निर्मित इलेक्ट्रिकल बस चार्जिंग स्टेशन का विधिवत लोकार्पण करने के उपरांत जिला लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने पथ परिवहन निगम के कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और भीषण सर्दी के मौसम में भी बसों के परिचालन को बखूबी निभाकर कर्मचारियों ने समूचे प्रदेश में एक मिसाल कायम की है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक अशांति शर्मा ने विधायक रवि ठाकुर और उपायुक्त राहुल कुमार का खतक टोपी पहनाकर स्वागत किया। जिला लाहौल स्पीति में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर कई प्रोग्राम आयोजित किए गए। लाहौल साइकिल एसोसिएशन द्वारा केलांग बस अड्डे से विश्व साइकिल दिवस पर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। विधायक रवि ठाकुर ने साइकिल दल को हरी झंडी दिखाकर केलांग बस अड्डे से 15 किलोमीटर स्टिंगरी हेलीपैड की ओर रवाना किया। 10,050 फुट से भी अधिक ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में साइकिल रैली के आयोजन में 20 के करीब युवाओं और बच्चों ने भाग लिया। विधायक रवि ठाकुर, आयुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार, सहायक आयुक्त ने भी साइकिल चलाकर लोगों को साइकिल चलाने की प्रेरणा दी। साइकिलिंग दिवस आज मनाया जा रहा है पूरे दुनिया के अंदर और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा साइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी सेहत को बहुत अच्छा रखता है और एक ये स्पोर्ट भी है, क्रीड़ा का भी भाग है और ख़ास तौर से हमारा लाहौल स्पीति का इलाका, यहाँ पर पूरे विश्व भर से भी लोग आए हैं और पहले क्रॉस कंट्रीज भी हुई है यहाँ पर। हम इनका हमेशा समर्थन देते हैं। आज प्रशासन से जिलाधीश महोदय भी आए हैं यहाँ अपनी टीम के साथ और इनको प्रोत्साहन देने के लिए हमेशा धनराशि भी मुहैया कराते हैं और आगे भी इनकी पूरी मदद करेंगे। खास तौर से हमारे लाहौल के जितने भी यहाँ पे उदयपुर ब्लॉक है, हमारा केलोंग ब्लॉक है, स्पीति ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक से जितने भी युवा हैं इसमें बारंबार भाग लेते हैं और ये पहाड़ी आपको नजर आ रही है सामने, इसको क्रॉस करके भी पीछे तक गए हैं लोग। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।